मुक्त्यताम ईश ब्राह्मणों नितराम गुरु। महाराज इसको छोड़ दो। अर्जुन से युधिष्ठिर से पूछा गया कि महाराज इसका क्या करना चाहिए, जिसने आपके पुत्रों को मारा है इस अश्वत्थामा को क्या करें। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, कहने लगे सुनो, धर्म के अनुसार नीति कहती है जैसा इसने पाप किया है वैसा इसे दंड देना चाहिए। इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसको 5 बार मारो। युधिष्ठिर ने कहा। फिर भीम से पूछा गया, ब्रकोदर आप बताओ। भीम कहते महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जैसे पंच है तो पर गई पार है? पूछ रहे हो किसे दंड दे रहे हो? लगवा दो आराम से, 2 लोग लगा दो। तो भीम ने कह दिया जिस प्रकार का पाप इसने किया है वैसे से दंड दो, उसको भी मार दो। अर्जुन से पूछा, अर्जुन इसका क्या करें? अर्जुन कहता है हे केशव, मुझे तो केवल आपके इशारे का इंतजार है, आप जैसे मुझे राह प्रदान करेंगे। तो भगवान कहते हैं एक काम करो, मार दो मत जाने दो। मारो मत जाने दो, अश्वत्थामा को मारो मत जाने दो। महाराज ये दोपली बात क्यों कर रहे हो आप? 2 तरह की बातें कह रहे हो। बोले 2 तरह की बात क्या है इसमें? मारो मत जाने दो, ये चला जाएगा, इसको जाने मत दो, मार दो। क्या? बोले हाँ मारो मत इसे जाने दो। बात एक ही है, लेकिन भगवान का कहना क्या है? मारो मत जाने दो। अर्जुन ने फिर पूछा क्या? बोले मारे मत जाने दे, जाने दो। भगवान से कहा अर्जुन ने बड़े पक्षपाती बन रहे हो, 2 तरह की बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ। बोले सुनो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, है ना? ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पूजना चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण तो पूजनीय है। और फिर ये गुरु पुत्र है, मेरे 5 पुत्र चले गए, मुझे कितना कष्ट है, लेकिन मेरी गुरु पुत्री पर, गुरु पत्नी पर एक ही पुत्र है, अश्वत्थामा। और महाराज ये भी अगर आपने मार दिया तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ की एक करुणा को, माँ की ममता को, माँ के वात्सल्य को एक माँ ही समझ सकती है। द्रौपदी ने आज अपने गुरु पत्नी के उस वात्सल्य को समझा। भगवान की बात अर्जुन ने मानी, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। ब्राह्मण का मरना उसी में हो जाता है प्यारे, उसमें ढक्के लगाकर उसकी बेइज्जती करके अपने दरवाजे से भगा दिया जाए, इसी में उस ब्राह्मण का मरना है। ब्राह्मण का क्या सम्माननीय जो है, जो सम्मानी व्यक्ति है आपके दरवाजे पर आया है, अगर आप उसे मार नहीं सकते, आपने अगर उसका अपमान करके उसे भगा दिया है, तो प्यारे उसका तो मरना हो गया, मरने से ज्यादा हो गया। मरने पर इतना दुख नहीं होगा जितना दुख उसके दरवाजे पर अपमान करने से होगा। अश्वत्थामा के सर में 5 चोटियां निकाली गई और महाराज भगवान के एक इशारा करने पर ज्ञान को भी छुड़ा लिया गया। अश्वत्थामा पे ज्ञान क्या है? बोले उनके मस्तिष्क में जो ज्ञान रूपी मणि है, मणि जो लगी थी, उस मणि को तलवार की नोक से अर्जुन ने निकाल लिया, धक्के मारकर वहां से निकाल दिया।
महाराज अब तो सर में गड्ढा लेकर के अस्वस्थामा चला जा रहा है, लेकिन मन की जो ईर्ष्या है वो मिटी नहीं है। ईर्ष्या मन की जाती नहीं है, और ये ईर्ष्या महाराज सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ती, हमको ही खा जाती है ना। अरे सामने वाले की होड़ में लगे रहते हैं महाराज, इसका घाटा कैसे करके हो। ईर्ष्या तो ईर्ष्या है, किस बात पर बिगड़ जाए। अरे मेरी एक आंख फूट गई, सामने वाले की दो फूट जाए, ईर्ष्या है ना। मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुदा है, इसके पर दो खुदने चाहिए। महाराज ईर्ष्या इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से कुछ हाथ नहीं लगता, ईर्ष्या करने से स्वयं व्यक्ति उसी में जलकर भस्म हो जाता है। चिंता श्यापिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। रामचरितमानस की चौपाई है। तुलसी बाबा कहते हैं ये ईर्ष्या ने कौन नहीं खा लिया, इस चिंता ने किस किस को नहीं खाया, किस किस को नहीं डसा। और संसार में कौन ऐसा है जिसको चिंता ईर्ष्या नहीं सताती। लेकिन महाराज हमें उस चिंता को छोड़ करके अपने अंतःकरण में भगवान को याद करके हमेशा भलाई का कार्य करना चाहिए। ये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या तो बहुत बुरी चीज है। और महाराज ईर्ष्या करके फिर जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ। इसलिए हाँ, अगर ईर्ष्या करनी है तो बुराइयों से करो, बुराइयों से ईर्ष्या करो। महाराज जहां मदरा पान होता है उस जगह से ईर्ष्या करो, जहां जुए का खेल होता है उस जगह से ईर्ष्या करो, जहां पर स्त्री वेश्याओं का अगम्याश्रगमन होता है उस जगह से ईर्ष्या करो, जहां चोरी की जाती है, चोरों का कुटुंब रहता है वहां जगह से ईर्ष्या करो। और एक और चीज बताऊं, जहां ठलुआ क्लब रहता हो, शाम के समय जब लाइट चली जाए और चौराहे पे तुम देखो एक ठलुआ क्लब इकट्ठा हो जाता है ना। उन पर कोई बात नहीं होती, सब फालतू बातें होती है। अब की बार ये करवाएंगे, अब की बार ये करवाएंगे, प्रधानमंत्री को मोदी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमने बना दिया, योगी को हमने बना दिया। अरे महाराज ये फिजूल की बातें हैं, इन बातों को मत सुनो, ऐसी जगहों पे अपना समय मत बिगाड़ो। हाँ, अगर कहीं सत्संग होता है तो प्यारे सत्संग में जाओ, ये जीवन की सार्थकता है। जहाँ भगवान के यश का गान होता है, जहाँ सुंदर शिक्षा दी जाती है, जहाँ मानव का धर्म सिखाया जाता है, उन जगहों पर जाओ, हमारे जीवन की सार्थकता है। हाँ महाराज, आज अर्जुन ने उसको धक्के मार के जैसे ही निकाल दिया, अश्वत्थामा ईर्ष्या करता हुआ बोले इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके परिवार को, कुटुंब को नष्ट कर दूंगा। तो जो अर्जुन का पुत्र है महाराज अभिमन्यु, वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है। उसकी पुत्री पत्नी है महाराज उत्तरा, उनके गर्भ में भी एक शिशु पल रहा है। आज अश्वत्थामा ने उस शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, बोले मैं इस पांडवों के कुटुंब को ही खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो गर्भस्थ शिशु है मैं उसको भी मार दूंगा। उत्तरा के पास जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र पहुंचा, उसके गर्भ को जैसे ही जलाने लगा तो प्यारे उत्तरा दौड़ करके आई और महाराज भगवान से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देव, मैं आपके चरण पड़ती हूँ, मेरी प्राणों की रक्षा करें। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जलाकर भस्म कर रहा है, मेरे अंदर आग लगी है, ये आग मुझे जलाए दे रही है। हे केशव, मेरे प्राणों की रक्षा करें।
मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। तो भगवान कहते हैं बेटी अपने मन में जरा वात्सल्य भाव लाओ, मातृ भाव लाओ। जैसे ही मातृ भाव आया, आज भगवान त्यतिष्ठ दशांगुलम, त्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल के छोटे बनकर आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं प्यारे। और शंख चक्र गदा पद्म शोभित है। अपनी गदा को इस प्रकार घुमाया कि ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। उससे उस राजा परीक्षित की जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसकी रक्षा की। आज मेरे केशव ने परीक्षित को दर्शन दिया। अहो परीक्षित कितना सौभाग्यशाली है जिस गर्भ में जाने से कष्ट भोगना पड़ता है, उस गर्भ में आज उत्तरा के गर्भ में भगवान की उस प्रतिमा को, भगवान की छवि को आज स्थापित कर दिया परीक्षित ने प्यारे। आज परीक्षित ने केशव का, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का दर्शन उस गर्भ में जैसे ही करता है ज्ञान प्राप्त हुआ। ये प्रकाश, इतनी मनमोहनी सूरत, ऐसी सुंदर छवि, मैं टक टक लगाकर इसको देखता रहूं, यही चाहता है। आज एक क्षण के लिए परीक्षित ने दर्शन किया, तुरंत ही वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। महाराज छटपटाने लगा, छटपटाने लगा। और माताएं क्या कहती हैं उस समय पता है? बच्चा कोख में डोल रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस समय अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है वो, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान आते ही अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लग जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा पाप क्यों किया था जिस कारण से मुझे ये भोगना पड़ रहा है। आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, निराश होकर के इंतजार में उस गर्भ में रहता है। भगवान आए, प्राण रक्षा हुई। उत्तरा से कहते हैं बेटी अब कैसी हो? उत्तरा कहती है हाँ केशव अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे स्वस्थ महसूस हो रहा है। कुंती ने ये सब देखा, कुंती तुरंत समझ गई आज मेरी पौत्र वधू की रक्षा केशव ने की है, इसीलिए तो ये भगवान है। हे केशव आप भगवान हो, आप जगत के नियंता हो। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे क्या हो गया बुआ जी तुम्हें? बुआ जी क्या हो गया आपको? आप मुझे भगवान क्यों कह रही हो? मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ। द्रौपदी कहती है हे केशव यही तो तुम्हारा बनावटीपन संसार में सबको मोहित करता है लाला। आपका ये बनावटीपन ही तो संसार को मोहित करता है, इसी भ्रम में तो संसार फंसा हुआ है। अच्छा बोले मुझे भगवान मानती हो? और क्या केशव तुम तो भगवान साक्षात परमात्मा हो। बोले कोई बात नहीं है, अगर भगवान मानती हो तो आज मेरा कुछ देने का मन होता है, आप मांग लो, मांगिए आपको जो मांगना है। तो महाराज सबसे पहले मांगले का नंबर किसका आया? सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, नंबर आया महाराज। बोले मांग लो क्या चाहिए? बोले केशव जिस पद पर आपने मुझे नियुक्त किया है कभी इन हाथों से अन्याय न हो जाए, मैं सदा न्याय में करता रहूं। धर्मराज का कार्य न्याय करना है और उसमें कोई त्रुटि न हो जाए, आप ऐसी कृपा करें। भीम का नंबर आया, आप कुछ मांग लेते। भीम बोले महाराज वैसे हमने तो लोग भोजन भट्ट कहें, हैं? भोजन भट्ट खाना जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ आप इतनी करना कि आपकी जो याद मेरे अंदर बनी हुई है वो याद मेरे हृदय से कभी जाए नहीं, आपकी याद सदा बनी रहे। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन तुम कुछ मांग लो।
बोले महाराज जब आप ही मेरे पास हो तो और आपसे अधिक मैं मांगू क्या, लेकिन चाहता ये हूं आपसे मेरा जो सखा भाव है, मित्रता का भाव है, सखा भाव जो होता है बस यह बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव से पूछा आप कुछ मांग लेते? बोले हाँ हमें भी चाहिए प्रभु। कि मेरे सर पे रख दो दाता। क्या मांग रहे? कि मेरे सर पे रख दो दाता अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो दाता, मेरे सर पे रख दो दाता अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो ना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो ना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो ना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो ना। परमेश्वर झोली खाली खाली झोली भर दो ना। परमेश्वर खाली झोली खाली झोली भर देना। इतनी कृपा तुम कर दो, बस इतनी कृपा तुम कर दो कि होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दौलत और क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और शोहरत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे नाम और शोहरत क्या मांगे। श्याम प्रभु के मांगे तो फिर नाम और शोहरत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे और ये नाम और शोहरत क्या मांगे। इतनी दया तुम कर दो, अरे इतनी दया तुम कर दो बस होती रहे बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो दाता, मेरे सर पे रख दो दाता अपने ये दोनों हाथ।
तेरा हो रहा है। आइएगा, बहुत सुंदर सा भजन गुनगुनाते हुए चलेंगे। अब सोस मूड मन तू मोदत से सो रहा है। अब सोस मूड मन तू मोदत से सो रहा है। अब सोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अब सोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा है कि तूने सोचा नहीं है कि घर में अंधेरा हो रहा है। सोचा नहीं है कि घर में अंधेरा हो रहा है। अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अरे वो मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। चौरासी लाख मंजिलें मुश्किल से पार करके। 84 लाख मंजिलें मुश्किल से पार करके। 84 लाख मंजिलें मुश्किल से पार करके। 84 लाख मंजिलें मुश्किल से पार करके। मुश्किल से पार करके जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खोला है। घर को तूने ढूंढा उस अब सोच मूड मन तू से सो रहा है।
लगा ले गोता, बहती है ज्ञान गंगा, किसमें लगा ले गोता। लेकिन इस बात को नहीं मानता और नाले के गंदे जल से, नाले के गंदे जल से क्यों तन को धो रहा है, नाले के गंदे क्यों तन को धो रहा है। अब सोच बोल मन तू मुझत सो रहा, महाराज कभी कोई ले लेता है लेकिन किसी की गोद में जाके खुश नहीं होते परीक्षित। और जिसने मां के गर्भ में ही भगवान को प्राप्त कर लिया हो, अरे तपस्या करने के बाद भगवान सबको मिलते हैं लेकिन जन्म लेने से पहले ही भगवान प्राप्त कर लिया है। ऐसा विचित्र संत, ऐसा विचित्र भक्त आज परीक्षित महाराज जब भगवान नहीं दिखे, भगवान को पता चला परीक्षित का जन्म हो गया है, तो महाराज छोचक लेके आए, है ना, छोचक लेके आए। महाराज छोचक में खड़ुआ पामन के हैं, नार में चंदा और तारे गले में, हाथन के लच्छे और क्या क्या लाया जाता है वो सब कुछ लेके आए। महाराज जैसे ही आज परीक्षित ने भगवान को देखा, आहा प्यारे, दौड़ करके आज भगवान से लिपट गए परीक्षित। भगवान ने भी अपने भक्त को अंक में भर लिया। प्यारे, जितना प्रेम भक्त भगवान से करेगा, भगवान भी उससे कई गुना ज्यादा अपने भक्त से प्रेम करते हैं। अंक में भर लिया परीक्षित को, सर पे हाथ फिराया, बेटा मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, आप मेरी गति को प्राप्त करो, मेरी चरण शरण को प्राप्त करो, मेरी भक्ति को प्राप्त करो। भगवान का आशीर्वाद पाकर आज खुशहाल रहने लगे। इधर भगवान आए थे, उसी प्रकार अर्जुन को साथ लेकर लौट गए। द्वारका में पहुंचे, विदुर आदि सभी, मैत्री मुनि सबने दर्शन किया भगवान का। और विदुर जी महाराज दर्शन करके अपने टकटकी लगाकर देख रहे हैं, हे भगवान अब न जाने कब दर्शन दोगे। द्वारका भगवान पहुंचे हैं तो भगवान कृष्ण के ही पौत्र ने, जिसका नाम शांभु है, उसने संतों के साथ मजाक का व्यवहार किया। जब मजाक का व्यवहार किया, संतों ने श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार तुम मजाक कर रहे हो, इसी मजाक के भाव से, इसके गर्भ से, जो शांभु के गर्भ से उत्पन्न होने वाला है लोहे का टुकड़ा, प्यारे वो आपके वंश को खत्म कर देगा। आज यदु वंश का कारण बना वो लोहे का टुकड़ा। महाराज पूरा यदुकुल खत्म हो गया, नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण अकेले हैं। अर्जुन से कह दिया कि जाओ इन गोपियों को लेकर तुम भी चले जाओ हस्तिनापुर। यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है, सब आपस में सब लड़के मर रहे हैं, तुम भी इन गोपियों को लेकर जाओ हस्तिनापुर चले जाओ। महाराज अर्जुन उन गोपियों को लेकर जैसे हस्तिनापुर जा रहे थे, रास्ते में कौल भी लोग मिले, अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन और बेई बाण। आज गांडीव, अर्जुन बार बार उस पर तीर चढ़ाता है, गांडीव को चलाना चाहता है लेकिन वो तीर चल नहीं पाता। आज क्या हो गया इस गांडीव को। मैं तो बड़ा धनुष चलाने वालों में बड़ा अग्रज गिना जाता था, युद्ध करने योद्धाओं में मैं अतृतीय योद्धा हूँ। अतृतीय योद्धा जानते हो, जब से सूर्य निकलता है जब तक सूर्य अस्त हो तब तक कितने भी लड़ने वाले आ जाओ सबको मारता चला जाए, वो होता है अतृतीय योद्धा। और ऐसे अतृतीय योद्धा कुछ कुछ थे महाभारत में, पितामह भीष्म, कर्ण,
अर्जुन, दुर्योधन ये अतिरथी योद्धा थे। महाराज आज अर्जुन का गांडीव साथ नहीं देता, उन भीलों ने उन गोपियों को भी लूट लिया। मुंह लटकाकर अस्त व्यस्त होकर के शरीर की स्थिति बिगड़ी हुई है। आज जैसे स्थलापुर में आए हैं अर्जुन प्यारे, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन तुम्हारे शरीर का तेज भंग क्यों है? अरे इस तरह आप उदास क्यों हो? वहां पर सब कुशल मंगल से तो है ना? द्वारिका में के सब ठीक ठाक तो है ना कृष्ण? आज अर्जुन कुछ बोलता नहीं, एकदम से आह निकली और आह के कारण अर्जुन जोर जोर से रमाकर रोने लगा। क्या कहूं, जिनकी कृपा से मैं गांडीव चलाता था, जिनकी कृपा से मैंने पितामह भीष्म जैसे अतिरथी योद्धाओं को परास्त कर दिया, जिनकी कृपा से हम लाक्षागृह से बचे, महाराज वही कृष्ण आज हमें छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना आज रोने लगे। अरे अर्जुन तुम खबर लेकर भी आए तो कैसी? इतने दिन बाद लौट करके आया और खबर ऐसी लेके आया? मुझे पहले से ही ज्ञात था तेरे शरीर की स्थिति बिगड़ी हुई है, और ऐसी स्थिति शरीर की तब बिगड़ती है प्यारे जब कोई अपना प्रिय, बहुत प्रिय अपने से बिछड़ जाता है, या किसी गलती से अनजाने में ही गाय का वध हो जाए महाराज, या किसी कारण से आगम्य स्त्री का संग करते हो तो स्थिति ऐसी हो जाती है। अर्जुन कोई ऐसा पाप तो तुमने नहीं किया? बोले प्रभु मेरे जो जीवन का आधार था वही मुझे छोड़ के चला गया। हमारा जीवन कैसे सुंदर है पता है? इसका आधार है तभी तक जीवन सुंदर है। हमारा आधार खत्म हो जाएगा तो जीवन हमारा सुंदर नहीं रहेगा। आधार कैसा? ये बाल है, बालों का आधार क्या है? सर। जब तक सर पे बाल हैं तब तक तो बहुत अच्छे है ना। कैसी उमंग काढ़ ले, कबू इतने हैं, कबू इतने हैं, है ना। महाराज यही बाल अगर टूट करके आपके भोजन की थाली में सब्जी में आ जाता है तो कितना गंदा होता है। क्यों? उसका आधार खत्म हो गया है ना, आधार नहीं है। नाखून का आधार है ये उंगलियां। जब तक नाखून उंगली में है, इस तरह से आज राजा परीक्षित, ये कथा आगे और भी आएगी अभी। तो महाराज राजा परीक्षित राज्य कर रहे हैं। आज आनंद के साथ में इनका विवाह ऐरावती के साथ हुआ, और इनके एक पुत्र हुआ, जो बड़ा पुत्र है उस पुत्र का नाम है जन्मेजय। अब पुत्र थोड़ा बराबर का हो गया है। जब पुत्र बराबर का हो जाए तो उसे मित्र की तरह सलाह लेनी चाहिए, है ना। लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र सम आचरेत। महाराज जब 5 वर्ष का बच्चा हो, लाल्यते 5 वर्षाणि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़ेत 10 वर्ष तक बच्चा रहे तो उसको ताड़ित करना चाहिए। ताड़ित माने, ताड़ना का अर्थ क्या होता है? लोग चौपाई से अर्थ भी लगाते हैं। एक चौपाई पे बड़ी बहस चली थी, ढोल गमार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई में बड़ी बहस चली थी महाराज। लेकिन मैं उनको भी बता दूं, ताड़ना का अर्थ क्या होता है। ताड़ना का अर्थ किसी को पीटना नहीं होता, मारना नहीं होता। ताड़ना का अर्थ होता है देखना। कैसे बैठो बैठो मुझे ताड़ रहो है। ताड़ना का अर्थ देखना होता है।
तो 10 वर्ष तक का बच्चा जब होता है, 10 वर्ष से ऊपर होता है, उसकी देखभाल रखनी चाहिए। कौन से मित्रों के साथ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस पर नजर रखनी चाहिए माता पिता को। 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्त 16 से वर्षे, जैसे 16 वर्ष का हो जाए फिर पुत्र मित्र, पुत्र जो है मित्र के समान हो जाता है। और सम आचरित, उसको मित्र के समान आचरण करना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। कोई कार्य करते हैं तो पुत्र से पूछ लो, मित्र की तरह सलाह लो। बेशक उसकी बात को मत मानो, लेकिन जो सलाह वो दे रहा है उस बात पर एक बार गौर तो करना चाहिए। महाराज आज जन्मे जय बराबर का हो गया है, कंधे से कंधे मिला के लगा चलने लगा है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, अब तुम ऐसा करो, राज्य के कार्यों को संभालो, मैं सत्संग करता हूँ। सत्संगों में जाने लगे राजा परीक्षित, बहुत सत्संग करते हैं। आज मन हुआ क्यों ना बाबा के जमाने का जो धन भंडार है वो बंद रखा है, मैं उसमें तो घूम के आऊं, क्या है। देखा बड़े सुंदर सुंदर कवच, बड़े सुंदर सुंदर मुकुट उसमें रखे हुए हैं। दर्शन करके लालायित होता है और प्रतिज्ञा करता है, आगे इसी को पहन के जाऊंगा। महाराज जैसे ही नगर से बाहर आया, महल से बाहर आया, नगर में भ्रमण करना जा रहा था, तो देखता है एक गाय और एक बैल। बैल के 3 पैर नहीं है, 1 पैर है। महाराज उसी 1 पैर पर बैल खड़ा है और गाय उसके सामने खड़ी खड़ी रो रो कर कुछ कह रही है। जब तक एक काला काला पुरुष आता है प्यारे, उस 1 पैर पर खड़े हुए बैल को चाबुक से पीटने लग जाता है। राजा परीक्षित को ये देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ और एकदम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर आ गए। बोले, तू कौन है? मेरे शासन में तू इस तरह से गाय को नहीं मार सकता, बैल को नहीं मार सकता। देख रहा है इस बैल का 1 पैर है। महाराज वो गाय कौन है? वो गाय पृथ्वी है, धरती माता है। वो बैल कौन है? वो बैल धर्म है, जिसके 4 पैर थे, लेकिन 3 युग जाते जाते 3 पैर टूट गए, सत्य चला गया। आज कोई सत्य नहीं बोलता। अच्छा बोलता है क्या, आप बताओ? खाट में सो रहे थे, आंखें बंद हैं, नींद आती जा रही थी, तब तक दूसरा व्यक्ति आया। बोले, ए सो गए क्या? बोले नहीं तो, जबकि सो रहा था, है ना। हमें आदत हो गई झूठ बोलने की, हम सत्य बोलना नहीं चाहते। महाराज पत्नी ने बादाम का हलवा बनाया, बादाम का हलवा। तो बादाम का हलवा बनेगा तो थोड़ा ही बनेगा, कोई इतना तो बनने वाला है नहीं, है ना। थोड़ा सा पत्नी ने बादाम का हलवा बनाया। बाहर 4 मित्र बैठे थे, 4 मित्रों के बीच में बैठा था। पत्नी ने एकदम इशारे से बुलाया, बोली सुनो। उठ कर गया, बोले क्या बात है? बोले थोड़े से बादाम थे, उनका हलवा बनाया, खा लो, ये लोग तो बैठे रहेंगे। अंदर गया, जाकर के बादाम का हलवा खाया और जल पिया, और जल पी के मुंह पूछ के बाहर आया। जब मित्रों ने पूछा क्या करने गए थे? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं करने गया। महाराज अगर कह देता कि बादाम का हलवा बनाया था पत्नी ने, थोड़ा सा ही था तो मैं खा के आ गया, तो क्या वो छुड़ा लेते तुझसे? लेकिन नहीं, आदत हो गई है। फोन पे कहता है कहाँ हो? फोन पे कह रहे कहाँ हो? बैठा है आगरा में, बता रहा है मलपुरा है, नहर पे आएगा महाराज। अब तो झूठ बोलने के भी साधन हो गए, साधन है। अब तो कोई अविश्वास वाली बात ही नहीं है। फोन लगाया, बोले कहाँ पे हो? बैठा है घर पे, बता रहा है बाजार में।
महाराज सत्य चला गया, सत्ययुग के साथ साथ सत्य गया। फिर आता है महाराज त्रेता। त्रेता में भी बहुत प्रकार से स्वच्छता थी, लेकिन राक्षसों ने वो स्वच्छता भी खत्म कर दी। फिर महाराज द्वापर आया, द्वापर में आते आते दया खत्म हो गई। अगर दया होती तो यह सस्तामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को न मार देता, है ना। दया होती तो अभिमन्यु को अकेला घेर कर नहीं मारा जाता। दया चली गई द्वापर में, केवल दान रह गया। और दान को भी किसने सुरक्षित रखा पता है? उस समय महादानवीर कर्ण था। कर्ण ने उस दान को सुरक्षित रखा, उस धर्म को बनाए रखा। जब जो समय का 16 वर्षों का समय, 16 दिन का समय आता है पितृपक्ष, जिसे कनागत कहते हैं, उस पितृपक्ष के समय में उस कर्ण ने लगातार दान किया। रोज स्वर्ण दान करता है, धन दान करता है, अन्न दान करता है, पिंड दान करता है। दान की परंपरा को कर्ण ने बनाए रखा। और आज महाराज वो दान ही शेष रह गया। वही एक चरण, वही एक पैर धर्म का रह गया। उस पैर पर धर्म खड़ा है, दान पर। आज धर्म किस पे खड़ा है? दान पर। आप दान करोगे तब यज्ञ कथाएं भागवत हो सकती हैं। अगर दान करने के लिए धन नहीं है तो महाराज बिना धन के आज कुछ नहीं हो पा रहा। तो प्यारे, आज राजा ने देखा ये काला काला पुरुष जो नंगी तलवार लेकर चाबुक से इसको बैल को पीट रहा है। गाय उसको बार बार कह रही है आप इन्हें मत मारो, आप इन्हें मत मारो। धर्म रूपी जो बैल है वो कांप रहा है। राजा परीक्षित ने में धनुष पर बाण चढ़ाया, उसकी तरफ संधान कर बोले, मैं तुझको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कौन है तू मेरे राज्य में इस तरह की दिक्कत हरकत कर रहा है? कलयुग तुरंत आज राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया और कहता है, महाराज मेरे 3 भाई और थे, 3 भाई और थे। वो जब आए तब आपने उनसे नहीं पूछा कि आप कौन हो। आज मैं आया हूं, मैं चौथा हूं, सबसे छोटा हूं, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले आप इस तरह की उद्दंडता क्यों कर रहे हैं? वो कौन? बोले महाराज मैं कली हूं, मेरा नाम कली है। बोले कली? बोले हाँ, मैं अधर्म का मित्र हूं। कलना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना कन्या विक्रयणी लोभा दंपतीनां च कल्पनम। महाराज मेरा मित्र है, उसका नाम है अधर्म, और उसके साथ साथ मैं रहता हूं और घर घर में प्रवेश कर जाता हूं और लोगों की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया है, ऐसा बिगाड़ दिया है। दंपति नाम च कल्पनम, पति पत्नी तक में प्रेम नहीं रहा, वो भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। आज महाराज आज कहा एक कली तुम यहाँ मेरे नगर से बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, मेरे नगर में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। तो हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज मैं जाऊं तो जाऊंगा, कहां जाऊं? आप ही कहीं मुझे स्थान बता दो। तो परीक्षित जी कहते हैं धूतम पानम स्त्रियाहीनम, जाओ दूध क्रीड़ा जहां जुए का खेल खेला जाता हो वहां चले जाओ। दूतम पानम, जहां मदरा का पान किया जाता हो वहां जाके रहो। और त्रियाहीनम, जहां परस्त्रियां गम्या स्त्रियों गमन किया जाता हो महाराज वहां चले जाओ। आज परीक्षित से एक बात कही कि महाराज ये स्थान तो आपने सब बुरे बुरे बता दिए,
कोई अच्छा सा स्थान बताओ ना, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा पूछे और माने। बोले जाओ, तुम्हारा स्थान छीने हुए स्वर्ण में भी होगा। जो सोना छीना गया होगा, 2 नंबर से कमाया गया धन होगा, उसमें भी तुम्हारा निवास होगा। बस कलयुग प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। राजा के सर पे जो मुकुट रखा है प्यारे, वो मुकुट कौन सा है? वो मुकुट वो है जिसको जरासंध से जीता गया था। भीम ने जरासंध का वध किया था, उससे जो मुकुट मिला था, उस मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित आज घूम रहे हैं। ये छीना हुआ था और कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया प्यारे। और सबसे पहले किसकी बुद्धि बिगाड़ी? राजा परीक्षित की। अरे इंजन पूरे गाड़ी को खींच के चल रहा है, और इंजन कोई खराब कर दो तो गाड़ी तो अपने आप रुक जाएगी। राजा है, धर्म प्रिय है, अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश करता है, पहले इसी की बुद्धि बिगाड़ देता हूं, बचेगा क्या? महाराज आज राजा परीक्षित की उस मुकुट में प्रवेश कर गया कलयुग। अब तो राजा सुदूर जंगल में जाते हैं और कहां पहुंचे हैं? समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे, ऋषि तपस्या में मग्न थे। दोपहर का समय था, धूप पड़ रही थी। अब राजा की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, कलयुग ने बिगाड़ दिया है। आज महाराज उन महात्मा से कहा, ए महात्मा जी, मैं आपके देश का राजा हूं, आपके दरवाजे पर आया हूं, जल पीने की लालसा है, क्या जल मिलेगा? लेकिन महात्मा अपने समाधि में है, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को लगा बड़ा अहंकारी महात्मा है, राजा आया है, राजा को देखकर इसने कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, ऐसा कैसा संत है? राजा ने एक बार फिर कहा, ए महात्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ जल मिलेगा? लेकिन महात्मा ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया प्यारे। राजा ने एक मरा हुआ सर्प लेकर के, वो तक्षक जाति का सर्प था, उस सर्प को लेकर के अपनी बाण की नोक से उन महात्मा के जो समीक ऋषि थे उनके गले में डाल दिया। जब गले में डाल दिया, अच्छा संत को नहीं पता कि अब तक क्या हुआ, कौन आया कौन गया। संत का स्वभाव ऐसा होता है महाराज, संतों का न कभी कोई अपमान होता है न कोई सम्मान होता है। उन पर फूलों की माला चढ़ा दो तो एक से, भोजन करा दो तो एक से, न कराओ तो एक से। महाराज आज संत को कोई विकृति नहीं हुई, लेकिन उनका जो पुत्र है उसका नाम है सरंगी। सरंगी नाम का पुत्र दूर खेल रहा था बच्चों के साथ में, तो उसके मित्रों ने बताया, देखो तुम्हारे पिता के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डाल के चला गया है। सरंगी को बड़ा क्रोध आया। ऋषि कुमार है सरंगी, तीनों टाइम की संध्या करने वाला है, त्रिकालदर्शी है। उसने हाथ में जल लिया और जल लेके बिना विचार किए, मैं समीक पुत्र सरंगी आज संकल्प करता हूं, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन यही सर्प उस राजा को डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मैं श्राप देता हूं। सरंगी ने श्राप दे दिया। सायंकाल हुआ, समीक ऋषि की समाधि खुली। समीक ऋषि के शिष्यों ने समीक को बताया, आपके पुत्र सरंगी ने राजा को श्राप दिया है, 7वें दिन राजा को सर्प डस लेगा। सरंगी की ऐसी बात सुन करके समीक ऋषि आज कहते हैं, जाओ उन राजा से कह दो कि अपनी मृत्यु का उचित मार्ग, सही उपाय ढूंढ ले। जिंदगी का सही उपाय दुनिया बताती है, लेकिन आज समीक ऋषि ने राजा को क्या कहलवाया कि आपकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन में मृत्यु होने वाले को क्या करना चाहिए, आप ये उपाय ढूंढ लो।
राजा घर आया, जैसे मुकुट को उतारा, याद आई अरे मैंने ये क्या अपराध कर दिया। अब इस तन के रहने का कोई जरूरत नहीं है, ये तन दूषित हो गया, ये शरीर दूषित हो गया, मैं इस तन में रह नहीं सकता। जितनी जल्दी जल्दी हो सके। अरे ऋषि कुमार ने 7 दिन का समय मुझे क्यों दे दिया, इस शरीर को अभी क्यों नहीं छुड़ा लिया। जो शरीर मेरा संतों का अपमान करे, ऐसे शरीर को रखने का कोई महत्व नहीं। महाराज आज अपने पुत्र को जन्मेजय को राजगद्दी पर विराजमान करके परीक्षित महाराज घर से निकल गए। जो परिक्षेत्र के उस भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े संत थे, सबको सूचना मिली राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, उनके लिए कोई उपाय करो। सब बड़े बड़े संत महाराज गंगा जी के परम सुंदर किनारे पर आकर विराजमान होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। उधर सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि में लीन हैं। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचावे जो भव दरिया के तीर, पहुंचावे जो दरिया के तीर। राम नाम की नाव बिठाए, केवट बने शरीर। राम नाम की नाव बिठाए, केवट बना शरीर। राम भगवती की रंगनी रंग कर, राम भगवती की रंगनी रंग कर, मेरे बनी की पीर, पहुंचावे जो भव दरिया के तीर, पहुंचावे कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचावे जो भव दरिया के तीर, पहुंचावे जो भव दरिया के तीर। ज्ञान दीप की ज्योति जलाए, हरे हृदय की पीर। ज्ञान दीप की ज्योति जलाए, हरे हृदय की पीर। मन चादरी से महल मिटाए, मन चादरी से महल मिटाए, बिन सावन बिन नीर, पहुंचावे भव दरिया के तीर। मिले कोई भव दरिया, भव दरिया, भव दरिया
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, राजा परीक्षित को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा संत मिले हैं। मेरे ज्ञान के छोड़े घोड़े ऐसा कोई संत मिले। महाराज, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। किसी संत को ढूंढ रहे हैं, तभी भगवान की प्रेरणा हुई। व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को कहा, जाओ 2 श्लोक ले जाओ और इस श्लोक को वहां गाना जहां श्री सुखदेव समाधि लगाकर बैठे हैं। वहां जाकर गाया गया श्लोक को। श्लोक क्या है? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम। बरहा आपीडनम, मोर पंख सर्प जो धारण किए हुए हैं। कर्णयो कर्णकारम, महाराज मकराकृत कुंडल जिनके हैं, टेढ़ी टांग करके बांसुरी जो बजा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। सुखदेव जी जो समाधि में बैठे थे, उन्होंने सुना इस आदेश श्लोक को, तो शिष्यों से कहा और सुनाओ और सुनाओ। शिष्य कहते हैं, सुनो, हमारे पास तो आधा ही याद था, सो हमने सुना दिया। आप अपने पिता के पास चले जाओ, उन पे 18,000 श्लोक हैं ऐसे। इस बात को सुन करके दौड़कर अपने पिता के पास आए। महाराज, पिता ने अगर ये कह दिया कि मेरा पुत्र परम विद्वान है, वेदांत है, लेकिन अपने मुंह से मैं बड़ाई करूंगा तो मेरी बात को मानेगा कौन? अगर महाराज जनक कह दें तो चल सकता है। सुखदेव जी के चरित्र पर प्रकाश डाला। महाराज, राजा जनक के यहाँ भेज दिया, जाओ भागवत तुम बाद में पढ़ना, पहले जनक महाराज के यहाँ वेदांत पढ़ के आओ। और अपने शिष्य को भेज दिया, कह दिया कि जाओ कह देना जनक जी से मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, इसका अच्छी तरह परीक्षण कर लें। राजा जनक ने क्या किया महाराज? दरवाजे पर ही रोक दिया, बोले अभी समय नहीं है, 5 दिन बाद मिलूंगा। सुखदेव जी 5 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहे। राजा ने अपने दूत से कहा, जाओ मंत्री से देख के आना, कहीं क्रोध तो नहीं आया, कहीं चिल्ला तो नहीं रहा, कुछ कह तो नहीं रहा। तो दूत गया, मंत्री गया देखने के लिए, तो पहले दिन जितनी मुस्कुराहट थी उससे कई गुना मुस्कुराहट आज ज्यादा है। मंत्री ने बताया, बोले जिस दिन वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उससे कई ज्यादा प्रसन्न तो वो आज हैं। राजा दौड़ करके गया, जाकर के जनक ने चरण पकड़ लिए, हे सुखदेव, हे देव आइए। अंतःपुर में ले गया, दासियों को कह दिया इनकी खूब सेवा करो। कोई दासी पैर दबाती है, कोई सर खुजलाती है, महाराज अलग कोई पंखा डुल रही है, कोई भोजन करा रही है। लेकिन सुखदेव को ज्ञान नहीं, स्त्री और कौन पुरुष। हजारों लाखों कोशिशों करने के बाद में उनको आकर्षित नहीं कर सकी, तो उनके चरणों में गिर गई। बोले आप तो सदा वेदांत का स्वरूप हो। राजा को बताया, बोले वो मोहित नहीं होते, आकर्षित ही नहीं होते। राजा आया, दौड़कर पैर पकड़ लिए, बोले तुम्हें मैं क्या वेदांत पढ़ाऊंगा? राजा जनक, मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा? आप तो स्वयं वेदांत के स्वरूप हो, जाओ। आपको भगवान के भक्त कहने से कोई नहीं रोक सकता, आप उनके ब्रह्म के भक्त हो। व्यास जी के पास आए, व्यास जी के पास आकर भागवत को पढ़ा, और उस भागवत को पढ़ के उसका चिंतन करके मनन करके राजा परीक्षित को सुनाने के लिए आज संतों की मंडली में श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी आए, आकर के सबने खड़े होकर बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। क्लास में मास्टर आए तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार संत खड़े हो गए, स्वागत किया गया सुखदेव जी का। और महाराज कैसा स्वरूप है, अवधूत भेष है,
केवल 4 अंगुल की लंगोटी व्यास जी ने पहना दी है, वही पहने हुए हैं और कोई वस्त्र नहीं। अवधूत वेश है। कहीं निकल के जाते तो बच्चे कहते हैं नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, लेकिन उनको देख देख के बहुत प्रसन्न होते हैं सुखदेव जी। आज राजा का भाग्य सौभाग्य जग गया। राजा ने बड़े सम्मान के साथ में जैसे उनकी बड़ाई करना चाही तो और ऋषिगण जो बैठे थे उन्होंने रोक दिया, सुन इनकी बड़ाई इनके मुंह पे मत करना, इनकी बड़ाई तो इनके मुंह पे करेगा राजा तो ये लौट जाएंगे, इन्हें बड़ाई सुनने की भी आदत नहीं है। महाराज आज परीक्षित भी विराजमान हो गए, सुखदेव जी अपने गद्दी पर विराजमान हो गए। तो परीक्षित से कहा अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो परीक्षित कहता है महाराज मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जबकि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सर्प से भी बचा सकते थे, और भी बहुत से उपाय थे। राजा कुछ और भी पूछ सकता था, महाराज कोई ऐसी दवाई हो, कोई ऐसा इंजेक्शन हो जाके लगा ले तो तक्षक नाक को जहर उतर जाए, तो शायद कुछ और बताया जाता, लेकिन नहीं। इस समाज के कल्याण के लिए परीक्षित प्रश्न करता है कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और 7 दिन से ज्यादा काऊ पे ना है। किसी के पास है क्या 7 दिन से ज्यादा? नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, है ना, 7 ही दिना में मन्नो है और 7 ही दिना में जन्मनो है। 8वां दिन नहीं है कोई भी। और 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने जैसे ही प्रश्न सुना, आहा प्यारे गदगद हो गए, आंखों से नेत्र सजल हो गए। एक बार मेरे कन्हैया का स्मरण किया और सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को उस एक प्रश्न के बदले श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा का पान कराने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइएगा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। यहाँ आज की कथा का हम विराम लेते हैं और इस कथा में, आज की कथा में कम कोई त्रुटि है गई होए, कमी है गई होए, मैं तो भाई बालक हुई हूँ भाई। आप सबका, आप मेरी माता के बराबर की यहाँ बैठी हैं, पिता के बराबर के पुरुष बैठे हैं, बड़े भाइयों के बराबर के यहाँ हम आयु बैठे हुए हैं। उन सभी के मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ। इस कथा में कोई भी शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, या आपकी समझ में ना आया हो, या कोई छूट गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई रस, छंद, अलंकार कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा है आप लोग क्षमा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइएगा एक सुंदर सा भजन और फिर भगवान की मंगलमयी आरती। कि पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। सबरिया आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। सवरिया ये ताली सवरिया
सवरिया तुमसे मोहब्बत कर दो करम जरा दिखा दो सांवरी सूरत सवरिया सावनी सूरती सवरिया सावनी सूरती प्यासी निगाह दीद की प्यासी निगाह दीद की जरा दर्शन दिखाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए सवरिया आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए कन्हैया आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। कैसे प्यारे एक बार खड़े हो जाओ सभी खड़े हो जाओ भक्त खड़े हो जाओ जय जय आइएगा और निकालिए दोनों हाथ तेरा काली सेवा हो जाए भगवान के लिए 1 2 3 आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए कन्हैया आ गए तेरे दीवाने जरा